आप देख रहे हैं मनी गुरु। क्या बैंक एफडी में आपका पैसा सुरक्षित है? सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या और भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां पर वो ये जो बैंक एफडी का पैसा है वो इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं? यही बताने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा है। सर, जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्योंकि हम पैसा लगाने की बात करें, बैंक एफडी कितना सुरक्षित है, इसके ऑल्टरनेट जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है वो भी आपने बताई है। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, कब तक लोग एक्चुअली ये अपने लिए गोल सेट करते हैं? क्योंकि अब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो लेट 80s तक भी जीते हैं। क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि बैंक एफडी वहाँ पर भी काम आती है? तो जैसे मैंने कहा, सुरक्षितता का मायना अलग हो सकता है। आपका अगर परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट नहीं होता है तो वो सुरक्षित है कि नहीं, ये सोचने की बात है। सेकंड, सुरक्षा का एक और मायना ये है कि ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट होने के बाद आपके सोच की अवधि बहुत कम हो जाती है। प्राय लोग 58 या 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। लेट 80s तक जीना आजकल बहुत ही कॉमन है। चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस हो गई है, रहने सहने के लिए जो साधन है वो इतने अच्छे हो गए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा जो जीवन की अवधि है वो बढ़ते जा रही है। उससे सिर्फ प्रॉब्लम एक होता है कि अगर हमने प्लान 15-20 साल का ही किया है तो फिर वो अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो जो आपने इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग करी वो आपकी प्लानिंग फिर भी कम पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा पैसा आउट ऑफ योर रिटायरमेंट, कुछ ना कुछ एक कॉर्पस आपको ग्रोथ के लिए भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसकी सुरक्षा ही देखें। अगर आपको 25 या 30 साल के लिए पैसा चाहिए है तो आप सिर्फ सुरक्षा पर निर्भर नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए भी करना पड़ेगा। और ग्रोथ के लिए इक्विटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ पे अवधि लंबी है वहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में भी कई बार ये कहा है पहले एपिसोड्स में कि लंबी अवधि में इक्विटी बहुत सेफ है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लंबी अवधि में सेफ है। तो एक हिस्सा आपके रिटायरमेंट का, चाहे 10% हो या 15% हो या 20% हो, आपको इक्विटी में भी लगाना चाहिए। और उसको लगाने की अवधि उसको लगाने के तरीके कई हो सकते हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कुछ फंड्स की बात करें, ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनमें ऐसे स्टेज पर निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है? तो जैसे मैंने कहा, एक सबसे बढ़िया उपाय होता है कि एक डेट फंड में ही करें आप, तो सुरक्षा रहे आपके सर्वोपरि, लेकिन उसमें 15 से 20 से 25% जिसे कहते हैं कि तड़का या हेवी तड़का इक्विटी का लगा दें, तो आपकी चीज फिर भी सुरक्षित है, लेकिन 15 से 25% उसमें आपने ग्रोथ का ऑप्शन डाला है। नॉर्मल भाषा में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसे मंथली इनकम प्लान कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसको ये कहने की भाषा है, इसमें कोई मंथली इनकम गारंटीड नहीं होती। लेकिन फिर भी ओवर लॉन्ग टर्म आपका डेट का जो पोर्शन है वो आपके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है और इक्विटी के पोर्शन से आपको ग्रोथ मिलती है। इसे हाइब्रिड डेट प्लान्स या मंथली इनकम प्लान्स कहते हैं। आजकल कई म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इन प्लान्स को भी टैक्स फ्रेंडली कर दिया है, जिसमें इनका ट्रीटमेंट इक्विटी फंड जैसे होता है। उनको इक्विटी सेविंग्स प्लान के नाम से कहते हैं। HDFC का भी है, SBI म्यूचुअल फंड का भी है, ICICI का भी है, और भी कई फंड हाउसेस का है। तो इन फंड्स को भी एक सर्टेन पोर्शन आपको इन फंड्स के लिए भी रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच हर्ष रुंगटा हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी के अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और कौन सी हो सकती है। कंजर्वेटिव ये इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन और भी तरीके हैं कमाई के जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और यही बताने के लिए थैंक यू सो मच मनी गुरु में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।